जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टेप नंबर 1 करने लगे हैं GATK4 का लिनक्स पे। स्टेप नंबर 1 करने लगे हैं हम GATK4 पाइपलाइन का लिनक्स पे। तो उसके लिए मैं आपको पहले वो गैलेक्सी की पाइपलाइन खोलते हैं जो हमने गैलेक्सी पे की थी। तो उसके लिए आपके पास लिनक्स के ऊपर ये दोनों सर्च इंजन हो सकते हैं, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आता है और आप गूगल क्रोम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप गैलेक्सी की पाइपलाइन खोलते हैं जो हमने गैलेक्सी पे काम किया था, और उसका जो फर्स्ट स्टेप है वही फर्स्ट स्टेप हम लिनक्स पे करेंगे। ये देखें, ये गैलेक्सी की वो पाइपलाइन है जो हमने उधर की थी, और उसका ये वाला पहला स्टेप है। पहले स्टेप में आपको याद होगा कि हमने ग्लासगो की जो ग्लासगो की स्ट्रेन थी उसका रीड 1 और रीड 2 इसको अपलोड किया था। उसके बाद हमने वुहान चाइना वाली जो स्ट्रेन है उसका फास्ट ए फॉर्मेट लिया था, और उसके बाद उसकी GFF3 फाइल यानी कि एनोटेटेड फाइल ली थी, और उसके बाद हमने ह्यूमन का जो जीनोम है ये अपलोड किया था। तो ये 1 2 3 4 और 5 फाइल्स जो हैं ये ऐसे ही हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके लिए आप ये सारी मेमोरी जो है ये यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, या आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो है वो ले सकते हैं जिस पे आप ये सारा जो है वो कर सकते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि ये आपको साइन नज़र आ रहा है, ये है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का। तो आप अगर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे काम करना चाह रहे हैं तो आपको इस तरीके से ये एक साइन नज़र आएगा। आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसके अंदर ये सारे फोल्डर्स हैं। इनमें से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ये GATK4 लिनक्स यूट्यूब। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं ओपन इन टर्मिनल, तो ये ओपन इन टर्मिनल हो गया है। ये टर्मिनल ओपन हो गया है। इसको मैं ज़रा इधर कर देता हूँ। ये टर्मिनल आपका ओपन हो गया है, और आप ये देखें कि आप इस वक्त किधर हैं। जैसे कि पहली वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि हम रूट के ऊपर हैं। रूट के अंदर एक है फोल्डर मीडिया के अंदर राशिद के अंदर ट्रांसेंड, ये जो मेरी इस हार्ड ड्राइव का नाम है, और उसके अंदर एक फ़ोल्डर है GATK4 लिनक्स यूट्यूब। तो अगर आप दोबारा इस पे, यानी कि मैंने तो डायरेक्ट इसको खोलने के बाद उसके अंदर ये जो यूट्यूब का फ़ोल्डर बना था उस पर राइट क्लिक करके तो उसको ओपन इन टर्मिनल कर लिया। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप जस्ट, मैं 1 स्टेप बैक जाता हूँ। 1 स्टेप बैक हो गया, ये देखें मैं अब ट्रांजिट पे आ गया। 1 स्टेप बैक मोर, और इसी तरीके से एक एक स्टेप करके आप पीछे जा सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी, मेरा ख्याल ये कमांड नहीं, डायरेक्ट जो है वो हम ये रूट पे चले गए जी। ठीक है जी। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी होते तो यहाँ पर आप CD स्पेस / तो आप रूट पे चले जाते। तो अब आप यहाँ देखना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं। डेफिनेटली यहाँ पर एक मीडिया का फ़ोल्डर होना चाहिए। मैं आपको अब दूसरे तरीके से यहाँ पर ला रहा हूँ। पहले तो हम देखते हैं ls-lh, तो ये देखें यहाँ पर मीडिया का फ़ोल्डर होना चाहिए। ये देखें मीडिया का फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो लेट्स गो इनटू द मीडिया फ़ोल्डर फर्स्ट। सो CD क्लिक करें, कॉपी करें, पेस्ट कर दें, या हाथ से लिख लें। ठीक है जी। तो आप मीडिया में चले गए। इसके बाद मीडिया के अंदर एक राशिद के नाम से फ़ोल्डर होना चाहिए। लेट्स गो इनटू द मीडिया, लेट्स लुक इनटू द मीडिया, ls-lh। सो यू विल
have a folder named Rashid. So let's go into this folder now. cd Rashid, enter. So now you are in a Rashid. So let's see what is inside the Rashid folder now. ls minus lh. So there is a one folder with name of transient. So let's go into the transient now. cd let's write in this way. ओके ट्रांजिट. सो हम ट्रांजिट में चले गए और अब ये देखते हैं कि ट्रांजिट के अंदर क्या है, एल एस माइनस एल एच. तो आप ये देखेंगे यहाँ पर ये फोल्डर पड़ा हुआ है GATK_Linux_YouTube. तो हम इसमें चले जाते हैं. CD GATK ऑटो कंप्लीट. तो अब आप ये देखें कि मैं सबसे पहले यहाँ पर आया था. तो इसको मैंने क्या किया था, मैं यहाँ ट्रांजिट में गया था, उसके अंदर जो फोल्डर पड़ा हुआ था उसमें राइट क्लिक करके तो गो इनटू, ये देखें यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया और ओपन इन अ टर्मिनल. तो ये इस तरीके से मैं चला गया था. दूसरा तरीका ये है जो मैंने आपको अभी बताया है, उसमें भी हम देखें रूट से मीडिया, राशिद, ट्रांजिट और इस फोल्डर के अंदर है. तो लेट्स सी, इसको एक दफ़ा क्लियर करते हैं सारा. ठीक है जी. तो अब हम इस फोल्डर में हैं. अब आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं कि किन तरीक़ों से हम अपने फोल्डर को लोकेट कर सकते हैं. तो आप PWD करके देख लें तो आपको दोबारा वही बता देगा कि आप इस जगह पर हैं. अच्छा जी, अब हम इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें पड़ी हैं. LS माइनस LH. तो हमने ये देखा कि यहाँ पर 5 फाइल्स पड़ी हुई हैं. ग्लासगो फास्ट Q1, ग्लासगो फास्ट Q2, ह्यूमन का फास्ट ए फॉर्मेट पड़ा हुआ है जिप्ड फाइल, और वुहान फास्ट ए फॉर्मेट पड़ा है वो वुहान GFF. और ये 1 2 3 4 और 5 चीज़ें यही हैं. तो अब हमने ये चीज़ें इधर कैसे लेकर आए हैं, इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ. इसके भी 2 ही तरीके हैं. या तो आप डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से इनको डाउनलोड कर लें. जैसे कि फ़र्ज़ किया ये आपको पता है कि वुहान की जो ये वाली फास्ट ए फॉर्मेट है और वुहान GFF3 फॉर्मेट है, इसको हम लोकेट करते हैं दोबारा कि ये कहाँ पर पड़ा हुआ है. NCBI. आप चले जाए न्यूक्लियोटाइड में. न्यूक्लियोटाइड में इसका जो एक्सेशन था वो था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, NC_45512 सॉरी 0 ये वाला. अच्छा ये खुल गया जी. तो ये देखें जी, ये सीक्वेंस खुल रहा है. आप लिनक्स को ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं. जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें हैं, वैसे ही सारी चीज़ें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हैं. लेकिन चूंकि हम इसका टर्मिनल CLI यूज़ कर रहे हैं, कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है. इसलिए क्योंकि हमने विंडो का कभी CLI यूज़ नहीं किया. तो अगर आप विंडो पे भी जाएंगे और उसके नीचे यहाँ पर आप CMD लिखेंगे कमांड लाइन, तो वो आपको कमांड लाइन प्रॉम्प्ट उसका कमांड लाइन इंटरफेस दे देगा. तो यहाँ पर देखें जी, लेट्स बैक. यहाँ पर आप देखें कि आपका ये वाला जो सीक्वेंस है ये खुल गया है. और यहाँ पर आप 2 में जाएं, फाइल, और यहाँ पर आपको फास्ट ए फॉर्मेट, आप इसको क्रिएट फाइल करेंगे तो आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये जो चीज़ है ये आपके इधर डाउनलोड्स के अंदर आ जाएगी. ये देखें ये डाउनलोड्स. तो ये वैसे ही है जैसे विंडो के डाउनलोड्स में आती है. आप इसको क्रिएट करेंगे तो ये आपके
ये जो लाइब्रेरी खोलें, लाइब्रेरी के अंदर जो डाउनलोड्स का फोल्डर है उसके अंदर ये आ जाएगी। ठीक है जी। तो जैसे ही ये यहाँ पर आएगी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी मैंने इसको किया हुआ है, तो मैं तो फ़र्ज़ किया ये वाली फ़ाइल आ गई है हमारे पास। ठीक है जी। तो ये यहाँ पर आ जाएगी। और इसी तरीके से आप जो इसकी GFF3 फाइल है उसको भी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है जी। अब ये इसके डाउनलोड फोल्डर के जब अंदर आ जाएगी तो सिंपली आप इसको क्या करें, अब हमने इसको दूसरे फोल्डर में लेकर जाना है। किस वाले फोल्डर में? ट्रांजेंट के अंदर, GATK के लिनक्स यूट्यूब वाले फोल्डर के अंदर। फ़र्ज़ किया ये जो फाइल हमने डाउनलोड की है वो ये है, तो आप जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करें या मूव करें, सिंपली मिनिमाइज़ कर दें, ट्रांजेंट में आ जाए, ट्रांजेंट में खुल गया है, और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दें। ठीक है जी। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से पेस्ट करेंगे, ठीक है जी, तो ये यहाँ पर आ गई है फाइल। और अगर आपने इसी चीज़ को टर्मिनल पे देखना है कि ये हमने क्या काम किया है, तो आप यहाँ पर देखें, ये देखें, पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 फाइल थी। अब इसको ls-lh करें तो ये देखें यहाँ पर अब ये 6 फाइल्स हो गई हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो काम आप GUI वर्जन यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे कर रहे हैं, वही चीज़ डेफिनेटली एक ही कंप्यूटर के अंदर है, तो आप उसको देख रहे हैं उसी फोल्डर को, जस्ट बाय यूजिंग CLI। तो ये मैंने इसको कॉपी किया था, लिहाजा ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मूव टू ट्रैश। ठीक हो गया जी। अब आप इसमें दोबारा देखें ls-lh, तो वही आपको चारें चीज़ें ना। तो इसी तरीके से आपके पास ये जो वुहान का FASTA फॉर्मेट और वुहान का GFF3 फॉर्मेट है, आपने इनको सिंपली ब्राउज़र से आपने उस NCBI खोलना है, वहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है। ये आपके डाउनलोड फोल्डर में चले जाएगा, और फिर उस डाउनलोड फोल्डर से आपने डायरेक्ट इसको कॉपी करके या कट करके आपने इसको उस फोल्डर के अंदर रख लेना है जिसमें आप काम कर रहे हैं, और वो फोल्डर ये GATK4 वाला है। तो ये तरीका था इन दोनों के लिए। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये है कि फ़र्ज़ किया ये ह्यूमन का सीक्वेंस हम किसी और तरीके से कैसे ले सकते हैं CLI पे। एक तो ये तरीका डाउनलोड करने का। दूसरा तरीका ये मैं आपको बताता हूँ कि आप जाएं यहाँ पर जीनोम में, जहाँ पर ये पड़ा होता है, जीनोम जहाँ पर पड़े होते हैं। तो हम ह्यूमन जीनोम लेना चाह रहे हैं, तो आप इधर लिख दें ह्यूमन। तो ये आप देखें कि आपके सामने ह्यूमन रेफरेंस जीनोम आ गया है। तो इसका हमें डाउनलोड सीक्वेंस इन FASTA फॉर्मेट जीनोम, इस जीनोम पे आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी हो गया जी। अब दोबारा कमांड लाइन पे आ जाएं। कमांड लाइन पे इधर आप लिखें wget लिखने के बाद ये इसकी कमांड है जिससे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो सीक्वेंस पेस्ट कर दें। जैसे ये सीक्वेंस पेस्ट हो गया, आपने देखा वो वाला पैथ, wget के बाद पैथ, तो आप इसको एंटर करें। ये देखें, ये इसका दूसरा तरीका है जिससे आप डायरेक्ट उसका पैथ जो है वो कॉपी करके, तो आप यहाँ पर आपका ये वाला wget लिखें और उसके बाद वो सीक्वेंस जो है वो पेस्ट करें, तो आपका ये सीक्वेंस डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आपके डायरेक्ट इसी फोल्डर के अंदर आ जाएगा। अब उसकी ज़रूरत नहीं है कि आपका सिंपली अगर आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से किया है तो वो आपके डाउनलोड में जाएगा और फिर आप उसको कॉपी करेंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि आप जो चीज़ डाउनलोड करना चाह रहे हैं उसका वहाँ से लिंक लें और उसको wget और इस तरह के, और ये देखें ये यहाँ पर चल रहा है। तो ये चूँकि मेरे पास ऑलरेडी है, जब ये आ जाएगा तो ये आपके फ़ोल्डर में, तो आप इस चीज़ को, चूँकि मैंने आपको बताया है और ये एक लंबा है काम, लिहाजा मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ Ctrl+C के साथ,
तो सिंपली आपको दिखाने के लिए, तो इस तरीके से भी आप अपने उसी फोल्डर के अंदर कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं इसको कैंसिल करने लगा हूँ, Ctrl+C, ये मैंने कैंसिल कर दिया। ls-lh, लेट सी, वो देखें जितना भी था वो थोड़ा सा इधर हो गया है, ठीक है जी। तो लेकिन चूँकि ऑलरेडी भी पड़ा हुआ था तो मैंने आपको आपके प्रैक्टिस के लिए ये काम करवाया। तो इसी तरीके से अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव दिस फाइल, ठीक है जी। आप उसका नाम लिख लें, कॉपी कर लें, कई तरीके हैं, या पूरी की पूरा नाम लिख लें इस फाइल का, या इसको सेलेक्ट करके राइट इधर क्लिक करके इसको पेस्ट कर लें, या ऑटो कंप्लीट भी आप कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया रिमूव GCF टैब ऑटो कंप्लीट उसकी, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैं देखता हूँ ls-lh, वो देखें वो चीज़ उधर नहीं है, ठीक है जी। अब दोबारा ऊपर जाने के लिए मैं लिखूँगा क्लियर, ये सारा कुछ क्लियर हो गया है, और उसके बाद मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ जी। अच्छा जी, अब हमारे पास इसको दोबारा देखें, ls-lh, इस फोल्डर के अंदर हमारी 5 चीज़ें हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया है, और ये भी उसी तरीके से हम करेंगे कि आप जाएं, ये हमें पता होना चाहिए ये कहाँ पड़े हुए हैं। तो ये हम जाएंगे ENA में, एक डेटाबेस है, और हमें वो सीक्वेंसेस पता होने चाहिए, उनके एक्सेशन नंबर पता होना चाहिए, उनके आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए, जो चीज़ें हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो मुझे ये पता है कि जो मेरे सीक्वेंसेस हैं ये वाले जिनको मैं एनालाइज करने जा रहा हूँ ये ENA पे पड़े हुए हैं, लिहाजा मुझे इनका एक्सेशन नंबर पता नहीं। अगर एक्सेशन नंबर आप भूल चुके हैं तो हम गैलेक्सी पे दोबारा जाके ये लिख लेते हैं, ERR 4082713, 4082713। तो आप ENA पे जाएँ, यहाँ पर जाएँ, ERR ये लिखा हुआ है जी, ठीक है जी। आप इसको सर्च कर लें, ERRS है मेरा ख्याल, ERR सॉरी, ERR सही था। फोर 4082713 यही है ना, ERR 4082713, 4082713। अच्छा ये आ गया जी, सॉरी। तो ये इसमें आप रन्स में जाएं, रन्स में जाने के बाद इसमें जाएं, और ये आपके पास वो सीक्वेंसेस खुल गए हैं। और यही काम हमने गैलेक्सी पे भी किया था, लेकिन गैलेक्सी में हमने क्या किया था कि हमने ये वाली फ़ाइल और ये वाली फ़ाइल इसको जस्ट क्लिक किया था, तो ये ऑटोमेटिकली सफ़ी कैब, मैं रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ बेटा। अच्छा ये जो मैंने किया था, ये हमने ये फ़ाइल 2 और फाइल 3 की थी, तो डायरेक्ट जो है वो हमारी दोनों फाइल जो गैलेक्सी के अंदर खुल गई थी। अभी हम क्या करेंगे, हमें ये FTP फाइल चाहिए, तो आप क्या करें, राइट क्लिक इस फाइल पे करें, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पर क्या करें wget, और यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दें, तो ये इसका पैथ आ गया। तो हमने FTP फाइल 2 और फाइल 3 के अंदर ये हमारा रीड 1 है और ये रीड 2 है। तो इसमें कन्फ्यूजन ना कीजिएगा, क्योंकि फ़ाइल 1 के अंदर कोई और इन्फॉर्मेशन है, और फाइल 2 और फाइल 3 के अंदर ये रीड 1 है और ये रीड 2 है, ठीक है जी। तो अभी मैं रीड 1 करने लगा हूँ, तो इसको आप जस्ट एंटर करें, तो ये आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी इस फाइल की। इस फाइल की ये देखें डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई जैसे हमने पहले की थी।
अब ये जो फाइल है ये डायरेक्टली हमारे इसी फोल्डर के अंदर आएगी। तो ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, किस नाम से, glasgow_fastq1 के नाम से। तो ये डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। मैं इसको कंट्रोल C करके कैंसिल करने लगा हूँ, कंट्रोल C कैंसिल कर दी। लेट सी ये फोल्डर फाइल उधर जनरेट होगी इसी फोल्डर में, ls-lh, ये देखें EER_fastq.gz। तो चूंकि ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, rm ये फाइल इसको ऑटो कंप्लीट कर दें, ये वाली इसको रिमूव कर देंगे और ये दोबारा आप देखें ls-lh, तो ये आपके पास फाइल नहीं है। इसी तरीके से आप ये वाली फाइल राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस, wget और पेस्ट और एंटर, ये आपकी दूसरी फाइल जो है ये डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी, तो ये फाइल जनरेट हो गई है। मैं इसको दोबारा कंट्रोल C करके कैंसिल कर रहा हूँ और ये देखते हैं कि ये आनी शुरू हो गई थी। बार बार करने का मकसद ये है कि चीज़ें ये जहन नशीन हो जाएं। और ये देखें रीड टू भी आना शुरू हो गया था। ठीक है जी, लेकिन ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं इस फाइल को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, एंटर ls-lh। ठीक है जी, इसको एक दफ़ा क्लियर करके आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ, ls-lh। ठीक है जी, तो आपने जिस तरीके से गैलेक्सी के अंदर अपनी ये वाली फाइल्स जो हैं, गैलेक्सी के अंदर अपनी 1, 2, 3, 4 और 5 फाइल सबसे पहले अपलोड की थी, इसी तरीके से हमने लिनक्स के अंदर इसके कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 जो फाइल्स हैं सबसे पहले अपलोड किए हैं। और उसके बाद हम जो स्टेप इधर किया था हम इधर करते जाएंगे कमांड लाइन में, और इंशाल्लाह ये आपको समझ आती जाएगी। तो अभी इंशाल्लाह सेकंड स्टेप के साथ आपके हाजिर होंगे दोबारा और इंशाल्लाह आपको सेकंड स्टेप करवाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम।